Welcome to you. Today I am going to start a soil chapter in chemistry for class 7th. Here, first of all, soil. Soil means मिट्टी. तो soil क्या है ये सब इससे पहले बताया जा चुका है. यहाँ पर देखना है जो soil का मुख्य है जो for growing crops, different types का crops growing करता है, plants growing करता है, उसके लिए needed है soil. And for other materials, soil is also needed. For other construction, soil is also needed. So here, generally known as a composition of soil. What is soil and then composition of soil? Composition का मतलब होता है soil की बनावट क्या. तो soil में क्या क्या सब चीज़ रहते हैं ये. तो यहाँ पर देखें जो soil consists of a number of components. यह soil जो है वह विभिन्न तरह के अवयवों से components से बने हुए होते हैं. Number of components है जिसमें सबसे पहले soil एक कहलाता है component soil particles, soil के कण, मिट्टी के कण. दूसरा है जो ह्यूमस. दूसरा मैंने इसमें है जो ह्यूमस, उसका कंपोनेंट्स क्या होता है ह्यूमस. सॉइल में ह्यूमस क्या है तो ऑर्गेनिज्म मैटर्स. ऑर्गेनिज्म मैटर्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणु. सूक्ष्म जीवाणु भी सॉइल के लिए आवश्यक होता है. वह उर्वरा शक्ति को प्रदान करता है और उससे फसल या कोई भी प्लांट्स ग्रो करता है, डेवलप करता है. तो उसमें नीडेड है ह्यूमस. में ह्यूमस कहा जाता है जिससे सॉइल में क्या हो ऑर्गेनिज्म मैटर्स हो, कंटेन करे, वह सॉइल ह्यूमस कहलाता है. तो यह हो गया जो सॉइल में ह्यूमस भी रहना चाहिए. सॉइल में क्या रहना चाहिए सॉइल पार्टिकल्स भी हो. साथ ही साथ थर्ड में क्या है तो सॉइल वाटर, उसमें वाटर भी हो. वाटर सॉइल वाटर यानी वाटर कंटेन करने की उसकी क्षमता हो, जिसको सॉइल वाटर कहा जाता है. उसके पार्टिकल में सॉइल के पार्टिकल में अवेलेबल हो वाटर भी, जो प्लांट्स को ग्रो करने में सो मदद हेल्पफुल होता है. तो सॉइल वाटर भी चाहिए, उसके वाटर चाहिए, उसको रूट्स के लिए वाटर चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वाटर चाहिए. तो उसको सॉइल वाटर कहा जाता है जो अवेलेबल रहता है कहाँ तो सॉइल में. उसके बाद है जो सॉइल एयर. सॉइल में एयर भी कंटेन करता है. सॉइल में कंपोजिशन के रूप में एयर भी रहते हैं और वह एयर पौधे के रूट्स के लिए भी लाभदायी है. पौधे के माने विभिन्न तरह के प्लांट्स के लिए, विभिन्न तरह के क्रॉप्स के लिए वह सॉइल में ज़रूरी है जो एयर उसमें कंटेन करे कंपोजिशन के रूप में. नेक्स्ट है जो सॉइल ऑर्गेनिज्म्स. सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या तो सॉइल ऑर्गेनिज्म कहलाता है. ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवाणु, ये सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म. हाँ, तो वह ऑर्गेनिज्म जो है जैविक चीज़ वह होना चाहिए किसमें सॉइल में. एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक होता है सीधे ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु और ऑर्गेनिज्म मतलब विभिन्न तरह के जीवाणु. हाँ, जो सॉइल में अवेलेबल रहता है और सॉइल में रहना चाहिए, जिससे सॉइल फर्टाइल होता है. और ये सारा कंपोनेंट्स यदि रहेंगे तो वह अच्छा सॉइल कहलाता है. कौन कौन कंपोनेंट्स तो एक हो गया सॉइल पार्टिकल्स, उसमें ह्यूमस होना चाहिए, ह्यूमस रहता है. दूसरा जो सॉइल वाटर रहता है, वाटर का अवेलेबिलिटी रहती है. उसके बाद सॉइल एयर, उसमें एयर में एयर रहना जरूरी है सॉइल में, वह उसको हल्का रखता है सॉइल को. और सॉइल ऑर्गेनिज्म्स, सॉइल ऑर्गेनिज्म हुआ जो उसमें जैविक पदार्थ हैं. जैसे सॉइल में विभिन्न तरह के जीवाणु ऐसे होते हैं जो उसको कंपोस्ट वगैरह बनाने में सुविधा करता है और कंपोस्ट बनाने में मदद करता है, हेल्पफुल रहता है. उसको सॉइल ऑर्गेनिज्म कहता है. वह किससे मिलता है तो वह विभिन्न तरह के ऑर्गेनिज्म से. ऑर्गेनिज्म होता है क्या तो जिसको हम लोग कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिक चीज़ से जो प्राप्त होता है उसको ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. तो वह चीज़ अवेलेबल, ये पांचों कंपोनेंट्स जो है वह आवश्यक है किसके लिए तो सॉइल के लिए. तो इसीलिए कहा जाता है जो सॉइल कंसिस्ट, सॉइल रखता है क्या सब तो ये दीज कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स जो हेयर रिटेन एज. नेक्स्ट पॉइंट है जो टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल है वह कितने प्रकार के तो सॉइल विभिन्न तरह के हैं, जिसमें कुछ सॉइल्स का यहाँ पर रिटर्न है. जो पहला हो गया जो सैंडी सॉइल.
बालू वाला सॉइल किसको कहते हैं? सैंडी सॉइल। सैंड माने बालू। तो कैसा सॉइल? तो जिसके पार्टिकल प्रोपोर्शन जो ग्रेटर प्रोपोर्शन, जिसमें क्या हो? बिग पार्टिकल्स कहो, बड़ा बड़ा। सॉइल का आकार क्या हो? कण जो हो वह क्या हो? बड़ा हो। सैंड इसलिए उसको कहा जाता है, वह वाटर को इवापोरेट भी जल्दी करता है और कंटेन भी करता है। तो उस तरह के सॉइल जिसमें पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन क्या हो? बड़ा वाला प्रोपोर्शन हो, ज़्यादा हो, तो इसलिए उसको कहा जाता है ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ ए बिग पार्टिकल्स। बड़े कण का, बड़े आकार वाले कण का मात्रा जो हो वह अधिक हो, प्रोपोर्शन अधिक हो, अनुपात अधिक हो। तो वैसे सॉइल को सैंडी सॉइल कहा जाता है, रेतनुमा मिट्टी। दूसरा है जो क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या है? तो क्लेई सॉइल इससे थोड़ा बेटर माना जाता है। क्लेई सॉइल, जो सॉइल जिसमें किसका प्रोपोर्शन हो? तो फाइन पार्टिकल्स का, रिलेटिविटी हायर हो, उसकी संबद्धता जो हो वह प्रोपोर्शन है किसका? तो फाइन पार्टिकल, अच्छे पार्टिकल का, मिट्टी के अच्छे पार्टिकल का, कण का जो मात्रा हो उसमें अच्छी हो, यानी सबसे अधिक हो। प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल रिलेटिवली हायर, उसमें अधिक होना चाहिए ये फाइन पार्टिकल का, उत्तम तरह के कण का, तो उसको कहा जाएगा क्लेई सॉइल। थर्ड है लूमी सॉइल। थर्ड टाइप हो गया लूमी सॉइल, जिसमें क्या है? तो अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज ऑलमोस्ट सेम, जिसमें दोनों तरह की जो गुणवत्ता है वह सेम प्रोपोर्शन में हो। जैसे अमाउंट ऑफ लार्ज, बड़ा, और फाइन पार्टिकल, अच्छे मिट्टी, अच्छे कण का जो मात्रा हो वह क्या हो? सेम प्रोपोर्शन में। तो इस तरह की जो, यानी लार्ज पार्टिकल का भी, यानी बालूनुमा जो है वह भी, और साथ ही साथ अच्छे कण जो है मिट्टी के वह भी, वह दोनों का प्रोपोर्शन सेम जब रहे तो उसको कहा जाता है लूमी सॉइल। इन दिस वे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट सैंडी सॉइल, सेकंड ये क्लेई सॉइल, एंड थर्ड लूमी सॉइल। ये तीनों टाइप के सॉइल जो हैं वह अपने आप में विभिन्न तरह के क्रॉप्स, विभिन्न तरह के प्लांट्स को डेवलप करने में अलग अलग तरह से वह भूमिका अदा करता है, अपना पार्ट अदा करता है। तो यह तीनों तरह का सॉइल जो विभिन्न एरिया में, विभिन्न जगह ये पाए जाते हैं। कुछ एरिया में सैंडी सॉइल, कुछ एरिया में लोमी सॉइल, कुछ एरिया में ये क्लेई सॉइल, ये सब पाए जाते हैं। और यह हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारे अन्य तरह के प्लांट के ग्रो के लिए यह सॉइल काफ़ी यूज़फुल है। और सॉइल विभिन्न तरह से यूजफुल है। प्लांट्स के अतिरिक्त विभिन्न तरह के सामग्री को बनाने में भी सॉइल की आवश्यकता होती है, जिससे मिट्टी से विभिन्न तरह के चीज़ बनते हैं। तो यहाँ आप देख चुके हैं जो सॉइल पहले क्या है ये समझ में आ गई होगी इससे पहले के क्लास में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सॉइल का जो कंपोनेंट्स हैं, किस चीज़ से सॉइल बने हैं, वो आपने देखा। जो सॉइल का किस तरह से कंपोजिशन है, जिसके जो चीज़ उसमें मिले रहते हैं, जिससे वो बने रहते हैं, उसको कंपोनेंट्स कहा जाता है। जिसमें ये मैंने इससे पहले ही कहा, जो ये 5 जो आइटम लिखे गए हैं वो कंपोनेंट्स इसके हो गए। उसके बाद जस्ट डिराइव किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है जो टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रकार। तो ये सॉइल कितने तरह के हैं, और ये आगे आप देखेंगे जो इसमें ये सॉइल किस एरिया में किस तरह का सॉइल पाया जाता है, और उसमें किस तरह के प्लांट्स, किस तरह के क्रॉप्स डेवलप होते हैं जनरली। तो ये आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट में जानेंगे। इन दिस वे टुडे आई स्टॉप, थैंक यू टू यू।